नमस्कार। सभी सीरीज़ में मीन की कैलकुलेशन करने के बाद अर्थमेटिक मीन की जो कैलकुलेशन है, किस तरह से निकाला जा सकता है, सभी सीरीज़ में मतलब इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़, कंटीन्यूअस सीरीज़ सभी में कैलकुलेशन के बाद हम आते हैं मोड की कैलकुलेशन। मोड क्या है और मोड किस तरह से निकाला जा सकता है किसी भी सीरीज़ में। तो मोड जो है वो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा अधिक बार फ्रीक्वेंसी वैल्यू। तो इस मतलब एक फ्रेंच भाषा का शब्द है ये ला मोड, इससे बना है, जिसका अर्थ होता है फैशन। और बायोस्टैटिस्टिक्स में मोड हम उस मूल्य को कहते हैं जो किसी भी सम्मक माला में मतलब किसी भी ऑब्जर्वेशन में हमारे वैल्यू जो है वो सबसे अधिक बार आती हो, उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक हो, उसको हम कहते हैं मोड। यानी कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन ए डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम मोड कहते हैं। या फिर जिसका सर्वाधिक घनत्व की स्थिति हो या मूल्यों की अधिकतम संकेंद्रण बिंदु हो, मतलब पॉइंट ऑफ हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वैल्यू, उसको हम मोड कहते हैं। और मोड को हम जेड के द्वारा जेड सिंबल के द्वारा बताते हैं, निर्धारित करते हैं। अब इस मतलब इसके द्वारा जेड के द्वारा हम डिनोट करते हैं। तो अब इसको जैसा कि हमने मीन में कैलकुलेशन में देखा था कि हमने इंडिविजुअल सीरीज़ में अलग टाइप से कैलकुलेशन की थी, मतलब सभी सीरीज़ में कैलकुलेशन वर्क अलग अलग होता है क्योंकि डाटा की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ अलग से रहता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज़ में हम किस प्रकार से कैलकुलेशन करते हैं। तो उसके पहले हम आते हैं कि कई बार हमको जो सीरीज़ है, इंडिविजुअल सीरीज़ हो या डिस्क्रीट सीरीज़ हो या कंटिन्यूअस सीरीज़ हो, तो उसमें सीरीज़ में हमको कई बार, अब हम कह रहे हैं कि जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो, जिस वैल्यू की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो, तो कई बार सीरीज़ में ऐसा होता है कि कोई वैल्यू 2 बार या 3 बार पाई जाती है। तो उसके लिए मतलब हाईएस्ट वैल्यू जो है दो दो या तीन पाई जाती है, तो उसके लिए हम जिसके अंदर केवल एक ही हाईएस्ट वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं यूनी मॉडल सीरीज़। जिसमें दो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसको बाई मॉडल सीरीज़। जिसमें तीन वैल्यूज़ हाईएस्ट होंगी उसको हम कहेंगे ट्राई मॉडल सीरीज़, मतलब फ्रीक्वेंसी उसकी अधिकतम 3 है तो इसलिए उसको ट्राई मॉडल सीरीज़ कहेंगे। और फिर कुछ ऐसी होती हैं जिनको हम डिफाइंड ही नहीं कर पाते हैं, कई सारी फ्रिक्वेंसीज कई बार रिपीट हमको दिखाई देती है, तो उस कारण से हम उसको इल डिफाइंड मोड सीरीज़ कहते हैं। अब ये जो कैलकुलेशन है इंडिविजुअल सीरीज़ में मोड की जो कैलकुलेशन है हम किस प्रकार से करते हैं, तो सबसे पहले हम जो इंडिविजुअल सीरीज़ है उसको डिस्क्रीट सीरीज़ में बदल मतलब जो अलग अलग 3 तरह की मेथड से हम निकाल सकते हैं। तो जो इंडिविजुअल सीरीज़ में को हम डिस्क्रीट सीरीज़ में बदल के कैलकुलेशन कर सकते हैं, या फिर उस इंडिविजुअल सीरीज़ को कंटिन्यूअस सीरीज़ में बदल के कैलकुलेशन कर सकते हैं, या फिर एम्पिरिकल रिलेशनशिप मीन मोड और मीडियन के बीच की एम्पिरिकल रिलेशनशिप, मतलब मोड और मीडियन के बीच की जो मीन और मीडियन के बीच की एम्पिरिकल रिलेशनशिप के द्वारा इनके बीच में एक रिलेशनशिप होती है, तो उसके द्वारा हम मोड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि हम जो डिस्क्रीट सीरीज़ में उसको इंडिविजुअल सीरीज़ को डिस्क्रीट सीरीज़ में हम किस तरह से बदल सकते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज़ में कोई वैल्यू दो या अधिक बार, जब कोई वैल्यू दो या अधिक बार पाई जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, सबसे पहले हमको जो वैल्यूज़ दे रखी हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करने के बाद प्रत्येक वैल्यू की जो फ्रिक्वेंसी दे रखी है उसके सामने टेबुलेट फॉर्म में कर लेंगे हम, तो उसके सामने उसकी फ्रिक्वेंसी को लिख लिया जाता है और फिर ये देखा जाता है कि अधिकतम आवृत्ति किस वैल्यू की है।
अधिकतम आवृत्ति वाली जो वैल्यू है वो उसकी मोड होगी। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पर कि मूंग की एक किस्म है पूसा बैसाखी। इसको 15 वर्षों के प्रति एकड़ पैदावार के आंकड़े हमको दिए गए हैं। ये जो नीचे दिए गए हैं 12, 13 ये सारे जो आंकड़े हैं ये दिए गए हैं कि 15 वर्षों में ये इतनी पैदावार हमको प्राप्त हुई है प्रति एकड़। तो इसके लिए हमको मोड निकालना है। तो हम इसका हल किस तरह से निकालेंगे? जैसा कि हम कह रहे हैं कि हमको सबसे पहले क्या करना होगा कि ये जो वैल्यूज़ दे रखी हैं हमको, इन वैल्यूज़ को हम एक डिस्क्रीट सीरीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे। डिस्क्रीट सीरीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें सबसे पहले अब ये कि इसको डिस्क्रीट सीरीज़ में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम जो आंकड़े हमको जो वैल्यूज़ दे रखी हैं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया मतलब इसमें सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि सबसे लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। लोवेस्ट वैल्यू को सबसे पहले रख के उसको अब सारी वैल्यूज़ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा देंगे। जैसे यहाँ पर इस एग्जाम्पल में ये जो मूंग का जो एग्जाम्पल दे रखा है कि 15 वर्षों की प्रति एकड़ पैदावार कितनी है, वो सारी हमको ये यहाँ पर ये दे रखी है। तो इसके अंदर हमने देखा कि हाईएस्ट वैल्यू जो है वो ये 11 है और लोएस्ट वैल्यू 11 है और हाईएस्ट वैल्यू 19 है। यहाँ पर हमने ये टेबुलेट फॉर्म में कर लिया। तो जो उपज है और आवृत्ति फ्रिक्वेंसी एंड जो पैदावार है हमारी, तो ये 11 से हमने चालू किया 11 से लेकर 19 तक। तो 11, 12, 13, 14 इस तरह से लिख लिया। अब फ्रिक्वेंसी किस तरह से निकालनी है कि कौन सी वैल्यू कितनी बार यहाँ पर रिपीट हो रही है वो निकाल ली हमने। मतलब जैसे 11 एक ही बार है, ये पूरी इसमें एक ही बार है। 13 जो है वो 2 बार है, एक ये यहाँ पर है, एक ये यहाँ पर है। इसी तरह से ये कितनी बार है रिपीट हो रहा है, कितनी बार वो निकाल लिया। तो अब सबसे पहले हमने क्या किया, अब इसके अंदर सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किस वैल्यू की आई है। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हमको यहाँ पर ये 16 की दिखी है जो कि 4 बार है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे अधिक फ्रिक्वेंसी 4 है और अधिकतम फ्रिक्वेंसी का जो वैल्यू है वो उसका ये जो वैल्यू है 16, ये इसका मोड हो जाएगा। ये वाली जो प्रॉब्लम है इसका मोड हो जाएगा 16। मतलब फ्रिक्वेंसी के लिए हम कह रहे हैं कि जिस मोड के लिए कह रहे हैं कि फ्रिक्वेंसी जिसकी सबसे अधिक बार हो वो उस सीरीज़ का मोड होता है। तो यहाँ पर 16 क्विंटल जो है वो ये 16 क्विंटल ये 4 बार फ्रिक्वेंसी आई है, तो ये 16 क्विंटल जो है इसका मोड होगा। मतलब Z = 16। अब यदि 2 या अधिक मूल्यों की आवृत्ति अधिकतम हो, सपोज जैसे ये 16 है और मान लो कि ये 13 है, ये 2 बार, ये भी 4 बार है और 16 भी 4 बार है। तो उस स्थिति में यहाँ पर मोड जो है वो 2 होंगे, 13 एंड 16। तो इस तरह से इसको हम कहेंगे बाई मॉडल सीरीज़। इसी तरह से यदि 3 होंगे मतलब फ्रिक्वेंसी सेम, अलग अलग वैल्यू की फ्रिक्वेंसी सेम होना, तो वो ट्राई मॉडल बाई मॉडल इस तरह से हो सकती है। इसके बाद जो सेकंड मेथड है हमारी वो है कंटिन्यूस सीरीज़ में कन्वर्ट करके, इंडिविजुअल सीरीज़ को कंटिन्यूस सीरीज़ में कन्वर्ट करके और कैलकुलेशन की जा सकती है। अब इंडिविजुअल सीरीज़ से हम कंटिन्यूस सीरीज़ में जो कन्वर्शन करते हैं तो वो हम किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं किसी भी श्रेणी जब श्रेणी में कोई भी व्यक्तिगत मूल्य 1 से अधिक बार न पाया जाता है तो उस समय कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम उसको बदल के
अधिकतम आवृत्ति वाला वर्गांतर ज्ञात कर लेते हैं। तो जब इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर कोई भी वैल्यू एक से अधिक बार न पाई गई हो, डिस्क्रीट सीरीज़ में हमने क्या देखा था कि कोई एक वैल्यू एक से अधिक बार पाई जा रही है और जो जितनी अधिक बार पाई गई है वो उसका मोड हो जाता है। अब यहाँ पर हम ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि कौन सी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, वो सिर्फ एक ही बार है, तो हमको ये डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है कि फ्रिक्वेंसी किसकी ज़्यादा है। तो उसके लिए हमको इसको कंटिन्यूअस सीरीज़ में कन्वर्ट कर लेना पड़ता है, मतलब वर्गों में इसको हम बांट लेते हैं और वर्गांतर ज्ञात कर लेते हैं। तो उसके लिए मॉडल क्लास का मोड निकाला जाता है और उसके लिए हमको ये फॉर्मूला दे रखा है। इसकी जो डिटेल है वो हम आगे जो कंटिन्यूअस सीरीज़ में देखेंगे। कैलकुलेशन सेम है, इसलिए इसको हम आगे कंटिन्यूअस सीरीज़ में कंसिडर करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर सिर्फ ये देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है और उसको किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला है z इज़ इक्वल टू, जैसे कि z से हम मोड को z के द्वारा डिनोट करते हैं, तो z इज़ इक्वल टू l। l मतलब जो लोअर लिमिट है वो, मतलब जो वर्ग की हमारी लोअर लिमिट है वो, प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आई। अब आई जो है वो जो बहुलक वर्ग है, मोड हाईएस्ट मोड जिसका है, मोड जो है उसका विस्तार कितना है वो यहाँ पर हम बताते हैं, आई से डिनोट करते हैं। और नहीं चालू है। हाँ, तो उसके बाद आते हैं हम कि इसकी कैलकुलेशन हम किस तरह से करेंगे। तो जो ये फॉर्मूला हमको दे रखा है, तो इस फॉर्मूले के अंदर ये f1 जो है वो बहुलक वर्ग की आवृत्ति है, फिर f0 जो है बहुलक वर्ग से पहले आने वाले वर्ग की आवृत्ति, और f2 जो है वो बहुलक वर्ग के तुरंत बाद जो वर्ग आता है उसकी आवृत्ति है। और ये सारी चीज़ें जब हम एक एग्जांपल से देखेंगे तो क्लियर हो जाएंगी, जो कि कंटिन्यूअस सीरीज़ के अंदर हम देखेंगे तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इस सूत्र से ये जो फॉर्मूला दे रखा है z इज़ इक्वल टू l प्लस f1 माइनस f0, ये वाले इस वाले फॉर्मूले से हम बहुलक वर्ग का मूल्य बहुलक वर्ग के निकटवर्ती मूल्यों की आवृत्ति से प्रभावित होता है। तो क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोई भी फ्रिक्वेंसी किसी भी वैल्यू की फ्रिक्वेंसी एक से ज़्यादा नहीं है, तो हम उसको कंटिन्यूअस सीरीज़ में इस तरह से कन्वर्ट करके और कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद जो हम एम्पिरिकल रिलेशनशिप मोड और मीडियन और मीन की उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो ये वाली जब हम कब करेंगे, जब डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल या फिर मॉडरेटली एसिमेट्रिकल या फिर स्क्वीड प्रकार का हो, तब हम जो मोड की वैल्यू है वो इस एम्पिरिकल रिलेशनशिप से निकाल सकते हैं। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड, इनकी जो वैल्यू है वो सेम होती है, मतलब x बार इज इक्वल टू m इज इक्वल टू z। जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में उनमें ये वैल्यूज़ जो है वो सेम होंगी, इसलिए इज इक्वल टू सभी वैल्यू एक दूसरे के समान होंगी। और मॉडरेटली स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा उसके अंदर एवरेज रिलेशनशिप जो होगी वो इस प्रकार से होती है कि z इज इक्वल टू 3m। m मीन्स हम मीडियन के लिए लिखते हैं और x बार जो लिखते हैं वो मीन के लिए लिखते हैं, अरिथमेटिक मीन के लिए। तो ये जब मॉडरेटली स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस समय हम इस फॉर्मूले के द्वारा
इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। z इज इक्वल टू 3m, मतलब 3 इंटू जो मीडियन है वो, और मीडियन की कैलकुलेशन हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे, माइनस 2x बार, मतलब जो 2 इंटू जो मीन है वो। तो इस तरह से z की वैल्यू 3 टाइम्स मीन, 3 टाइम्स मीडियन और 2 टाइम्स मीन। तो इस प्रकार से हम इनको माइनस करके और z की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो सिमेट्रिकली यदि डिस्ट्रीब्यूशन है तो जो उसका मीन है वही मोड होगा और वही मीडियन होगा, तो ये एक दूसरे के समान होते हैं। तो इस प्रकार से हम इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर कैलकुलेशन कर सकते हैं मोड की। आगे डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर हम किस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे, तो उसके लिए भी अलग अलग जो आगे मेथड है वो नेक्स्ट उसमें देखेंगे। धन्यवाद।